सबसे पहले मंच में उपस्थित सभी गणमान्य वरिष्ठ गुरुजनों का मेरा आदर नमस्कार और प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं तहे दिल से गुरुकुल संस्था जो मेरे बहुत करीब इस सफ़र में निरंतर, मैं कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकता इस संस्था ने मुझे क्या दिया। तो सर्वप्रथम मैं अपने गुरुकुल के जो सर जेपी सर है उनको बहुत आदर नमन करता हूँ, जिनका इस सफ़र में मेरे लिए निरंतर सर का सपोर्ट बना रहा, तभी आज मैं आपके समक्ष यहाँ कुछ शब्द बोल पा रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा आए, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए। आज मैं जो भी कुछ आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ, कुछ भी ये अचीव हुआ है, ये मेरा मम्मी पापा के सपोर्ट के नहीं हो सकता। निरंतर मम्मी पापा का सपोर्ट रहा। मैं आपको क्या कुछ शब्दों में नहीं बता पाऊंगा कितना सपोर्टिव थे पापा मम्मी मेरा। बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स आया, बट निरंतर पापा मम्मी का एक सपोर्ट, एक पिलर की तरह खड़े रहना कि कुछ भी होगा लगे रहो, सब होगा, अच्छा होगा। तो वही सब चीज़ है कि आज मैं आपके समक्ष कुछ बोल पा रहा हूँ। जैसा कि आपने सर ने बताया, मेरा नाम संकल्प जैन हुआ। इस बार मैं प्रशासनिक सेवा के रूप में मेरा चयनित हुआ है, रैंक 35 एंड ओवरऑल रैंक 38। मैं अपने सफ़र का कुछ बात आपको, जो भी मैं सीख पाया हूँ, आज भी सीख रहा हूँ, बट जो सीख पाया उस सफ़र में आपको बताना चाहूँगा। लास्ट टाइम भी मेरा अटेम्प्ट में मैं साक्षात्कार तक गया था, कुछ मार्क्स से रह गया था, 10 मार्क्स से मेरा ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट उस दिन भी मुझे याद है, वो रात भी मुझे अच्छे से याद है कैसा बीता। एक रात भी नहीं कहूँगा कि 8-10 दिन मेरे को भी पता नहीं था कि मेरे साथ क्या चल रहा है। काफ़ी थॉट्स भी आए, काफ़ी कुछ चल रही थी कि इतने दूर तक गया बट फाइनली नहीं हो पाया। मन हताश था, निराश था, लेकिन कहते नहीं हो क्यों था मेरे अंदर में, मुझे पता था कि मुझे क्यों करना है। और फिर से मैंने अपने अंदर वो एनर्जी, वो सारी जो जिस नहीं चल रहा है, और फिर वो रीजन भी कुछ डायरी में लिखा था कि मुझे क्यों करना है। और मैं दोबारा जब उस रीजन को पढ़ा तो मेरे अंदर फिर से एक सकारात्मक ऊर्जा और वो कहते नहीं है लगन कि नहीं, इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार जरूर अच्छा करूंगी। और ये प्रोसेस में भी मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं था, मैं बाहर था। आज मैं एक और व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, मेरे संघर्ष के सारथी है वो पुनीत जैन, पुनीत भैया। मैं इनको प्यार से दादा बोलता हूँ। बंगाल से इनका ताल्लुक है, पुरुलिया से, और ये वहां से मेरे को दिखाई देने के लिए आए इतने दूर से। ये इनके साथ ये मेरे रूममेट रहे, मेरे सीनियर है, और इनका लगातार मेरे प्रति वो समर्पण। मैं जयपुर में रहता था, भैया मेरे साथ रूममेट थे, तो मेंस का रिजल्ट आना हुआ या इंटरव्यू का तैयारी के दौरान भैया का सपोर्ट, तो आई वुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। अगर मैं गुरुकुल संस्था के बारे में बताऊं तो आज मैं जब आ भी रहा था ना, तो मैं बहुत भावुक था अंदर से। मुझे हर वो छोटी छोटी पल याद आ रही थी। सर का, मैं यहाँ नहीं रहता था, मैं बाहर जयपुर दिल्ली सब रहा, बट सर का हमेशा जो मुझे लगता है बताने की भी जरूरत नहीं कि सर का स्टूडेंट के प्रति कितना समर्पण रहता है, कितना प्रोएक्टिव अप्रोच रहता है। अपने से फोन सर लगा के पूछते तो, और संकल्प कैसा चल रहा है, पढ़ाई नहीं चल रहा है, या क्या तुम अभी कर रहे हो। मैं अभी रिजल्ट भी आया था तो सर का अगले दिन सुबह फोन आना, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, मैं क्या आपको शब्दों में बताऊं। अभी इंटरव्यू के दौरान भी मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ रॉबिन भाई, लास्ट टाइम मैं और रॉबिन भाई दोनों यहाँ पे इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते थे। रॉबिन जी और मेरा इस बार नहीं हो पाया फाइनल, इस बार हम दोनों का, हमारे साथ एक और साथी थे, अगला बार उनका जरूर होगा। तो आज जब मैं आ रहा था तो मुझे वही सब क्षण याद आ रहे थे, वो रात का समय, यहाँ पर नीचे है ना इंटरव्यू का ओवरऑल प्रिपरेशन करने आते थे। आज हमारे बीच अशोक सर है, अशोक सर का भी बहुत योगदान रहा। अशोक सर से मेरी ज़्यादा तो मुलाकात नहीं हुई, बट ये जो इंटरव्यू के गाइडेंस के दौरान सर का इतना मार्गदर्शन मिला। कल भी मैं एक प्रोग्राम में था, वहाँ अशोक सर ने मुझे बुलाया था, मैं उसके लिए भी सर का बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे अपना कुछ एक्सपीरियंस आप सबों के समक्ष शेयर करने का मौका मिला। तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस से यही कहना चाहूँगा कि आपको डटे रहना होगा, आपको बहुत सकारात्मक रहना होगा अपने अंदर। आपको ये सफर लंबा है, हम सब जानते हैं, ये कोई वन डे एग्जाम नहीं है। जैसे कि और भी अन्य जो मेरे साथ कैंडिडेट है, जो ऑफिसर्स है सिलेक्टेड, उन्होंने कहा लंबा प्रोसेस है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू। आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलना होगा। यहाँ पे स्मार्ट और हार्ड दोनों का जरूरत है।
सिविल सेवा की तैयारी में स्मार्ट स्टडी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता है एक डिफाइंड सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अनुसार हम लोगों को पढ़ना है। उस सिलेबस में अगर आपका पकड़ रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ अपना स्ट्रैटेजी से मैं क्या करता था। अभी मेरे फ्रेंड ने भी कहा सिलेबस का इंपॉर्टेंस, मैं सिलेबस का बुक हमेशा अपने सामने रखता और हर दिन वो सिलेबस को पढ़ता। आपको पता नहीं है, बट आप सिलेबस को हर रोज पढ़ोगे ना, आपका आंसर राइटिंग में अपने कंटेंट डेवलपमेंट होते चला जाएगा। वो टर्मिनोलॉजी जो सिलेबस में रहती है, उसका जब आप अपने आंसर राइटिंग में डालोगे, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, इंटर रिलेट करोगे। क्योंकि देखिए, ये एग्जाम में आपसे क्या डिमांड चाह रहा है, वो आपसे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी आपसे कि ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ये सब भी ऑप्ट करना चाहता है। वो देखना चाहते हैं कि वो जो अभ्यर्थी है वो कितना दूर तक सोच पाता है, वो कितना चीजों को इंटर रिलेट कर पाता है। मैं अपना इस एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस से कुछ बात बताना चाहूँगा जो मैं सीख पाया। देखिए, रिजल्ट तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन फाइनली भगवान की कृपा से, गुरुजनों के और माता पिता के कृपा से आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। रिजल्ट आने के पहले मुझे भी नहीं पता था मेरा होगा नहीं होगा। हर लोग के माइंड में चलती है, सब लोग, सारे इंटरव्यू जो अपेयरिंग कैंडिडेट से हर इंसान वो सोच रहे थे कि मेरा होगा, बट ये प्रोसेस ही ऐसा है कि कुछ लोगों का नहीं भी होगा। बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ प्रोसेस से कि मैं इस बार क्या वो डिफरेंट किया, जो हो सकता है कि वो मेरे लिए काम भी किया हो, तभी आज मैं आपके सामने हूँ। देखिए, कंटेंट सब पढ़ते हैं, मैंने भी लास्ट टाइम कंटेंट पढ़ा तो मेरा इंटरव्यू तक भी कॉल आया, बट वो कंटेंट को रीडिफाइन करके जो इंटर रिलेट करना है, क्योंकि इट इज वेरी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। अगर हिस्ट्री का आंसर पूछ रहे हो तो खाली आपको हिस्ट्री नहीं पता है, आप हिस्ट्री को सोसाइटी, कल्चर सबसे कनेक्ट, आप एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दिखाइए। मैं इस बार आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, पहले क्या होता था, मैं जो पूछा जा रहा है उसको बस बता दे रहा हूँ, तो मुझे ये लगता था कि हाँ मैंने तो लिख दिया वो जो क्वेश्चन पूछा गया। बट इस बार मैंने क्या किया, जो पूछा वो तो बताया, बट उसको प्रेजेंट सोसाइटी से कनेक्ट करने का प्रयास किया। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन है, इवन पॉवर्टी का है, तो बस मैं पॉवर्टी तक नहीं रहेगा, पॉवर्टी को हेल्थ, एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सभी से कनेक्ट करने का प्रयास किया। आज हम लोग पता है कि भारत 2047 में हम लोग विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सारे अप्रोचेस को दिखाएगी क्या क्या प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए। तो उससे क्या, जो एग्जामिनी है वो आपको, एग्जामिनर होगा आपको देखेगा कि नहीं चीजें आप फ्लो बनाते चले जाओगे। और वही चीज है, और इंटरव्यू का प्रीलिम्स में सभी को पता है, एमसीक्यू का प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करिए। देखिए, होता क्या है स्टूडेंट के साथ, मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताता हूँ। हम पढ़ते तो खूब है, लेकिन हम टेस्ट देने से घबराते हैं। क्यों? वो टेस्ट को दर्पण कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बट टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जब आप टेस्ट देंगे, अपने आप को आंकेंगे, तो आपको उस दिन कंपेयर भी नहीं करना है किसी और से। सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कंपटीटर खुद है हम, अपने आप से। आप निरंतर अपने आप से कल से कंपेयर करिए कि मैं आज अच्छा कर रहा हूँ। अगर आप 0.1% भी निरंतर प्रयास करके अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप एक साल में 37.5 एटॉमिक हैबिट्स में वो है, तो आप इतना आगे बढ़ जाइएगा। तो आपको रोज 0.1% ही अपने ऊपर काम करना, और आप देखते जाइएगा, कहते हैं टाइम का वैल्यू और टाइम का इंपॉर्टेंस, वो आपको पता भी नहीं चलेगा एक साल में आप कितना आगे बढ़ जाइएगा। तो प्रीलिम्स के समय आप टेस्ट लगाइए, पढ़िए, खूब टेस्ट लगाइए। टेस्ट से घबराना नहीं है, चाहे कोचिंग में हो चाहे अपने से हो, मॉक पेपर लगाइए। मेंस के समय आंसर राइटिंग, मैं आपको बता रहा हूँ सिविल सर्विसेज का यही ब्यूटी है एग्जाम का, यहाँ आंसर राइटिंग में आपको इतना कमांड करना है। देखिए, प्रीलिम्स इज लाइक अ फिल्टर, इतने कैंडिडेट्स देंगे, उनके पास भी इतना व्यवस्था नहीं है, तो उनको पता है कि कुछ चंद कैंडिडेट्स को मुझे मेंस एग्जामिनेशन बैठने का मौका देना है। बट आप अपना प्रिपरेशन ऐसा रखिए कि जिस दिन आपको मेंस एग्जामिनेशन राइटिंग देने का मौका मिले, तो यू शुड हैव अ क्लियर थॉट प्रोसेस इन योर माइंड कि इस बार मेरे को उस लिस्ट में आना है, और वो मेंस है। मेंस इज द की, प्रीलिम्स इज लाइक अ फिल्टर, प्रीलिम्स इज इंपॉर्टेंट, तीनों ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, बट ये तीनों में भी सबसे ज्यादा वेटेज मिला जाए तो मेंस में, इवन जेपीएससी हो या यूपीएससी हो। तो मेंस में आंसर राइटिंग हमको प्रूव करना है। स्टार्टिंग में मैं भी बता रहा हूँ, मैं जब लिखता था मैं लिख भी नहीं पाता था, मुझे लगता था मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं अपने जब गुरुजनों को दिखाता था तो बोलते थे क्या लिख रहे, बट मैं उस दिन भी बता रहा हूँ, मैं हमेशा आपको एक और चीज, क्यूरियोसिटी। आज भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, आज भी मैं यहाँ हूँ, सिलेक्शन हो गया, बट मैं स्टूडेंट हूँ, आज भी मैं इसको, तो आपको निरंतर वो क्यूरियोसिटी अपने अंदर रखना है कि हाँ मैं जिज्ञासा, हाँ सीखना है। बहुत बार होती है चीजें, आपको लगेगी कोई सीनियर बोल देंगे क्या कर रहे हो, तो आप निराश हो जाओगे। नहीं, आपको उनसे सीखना है, उनसे कुछ भी, किसी को छोटा से कोई बड़ा से कुछ भी सीखने का मौका मिलेगा, सीख जाइए। पता नहीं वो सीख आपको कब किस समय क्या काम आ जाए। इवन मैं मेंस आंसर राइटिंग में बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं आंसर में ऐसा डाल जो मैं इस बार पढ़ के भी नहीं गया, बट वो बैक इन द माइंड आपके रहता है। माइंड बहुत साइंटिफिक और बहुत ही एक पावरफुल कहना चाहिए मशीन है, सबसे पावरफुल मशीन। वो आपको पता भी नहीं रहेगा आपके बैक इन द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज फीड है, और वो आप लिख जाओ।
तो मेन्स में यही आप निरंतर आंसर राइटिंग करिए, गुरुजनों को दिखाइए, उसमें अपना वैल्यू एडिशन करिए। कंटेंट आपके पास है, जब आपने फिल्म्स निकाला तो मेक श्योर आपको भी पता है कि आपके पास कंटेंट है।